तो क्वेश्चन एक पहला कह रहा है कि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104,4 है, तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। तो 72 रुपये था, वो 104,4 हो गया, तो यानी इसका मतलब है 32.4 हमको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमें पता है आर बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, तो एस आई कितना है 32.4 है, इंटू 100, और जो आपका प्रिंसिपल है वो है आपका 72। ठीक है, और टाइम कितना है आपका 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसको काटा पीटी मचा दो भाई, तो ये हो जाएगा 10.8। ठीक है, एक पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा ये, तो 36×72, 36×108। ठीक है, तो इसको काटोगे तो 30 हो गया, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 15%। ठीक है, तो आर की वैल्यू 15% आ गई, तो एक साल में इसको 15% ब्याज मिल रहा है, तो 5 सालों में कितना मिल जाएगा वो 75%। ठीक है, तो अब मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन क्या होगा, अगर 75% ब्याज मिल रहा है तो 100 और जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा, तो 175/100, तो इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, 25×7 175। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4×3 12, 3×7 21, 210, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ये व्यक्ति को धारा की दिशा में, ठीक है, नाव चला 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है, तो व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। तो जो टाइम है आपका वो 25% कम है। 25% मतलब क्या होता है 3/4। ठीक है, मतलब 3 वाली वैल्यू आपको दी हुई है 15, तो एक वाली तो ये 5 गुना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना, तो 20 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपको पता है, हाँ, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा 16, और धारा के साथ जो चाल होगी वो a+b होगी। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 15, तो 15/60, तो इसको 15 का 15, 15 चौको 60, इसको ये सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या कह रहा है कि इसको टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, तो यहाँ से अगर सेकंड इक्वेशन बनाना चाहें तो 16/a-, दूरी तो यही सेम रहेगी, बस टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, इसको चेंज कर लेंगे घंटे में, तो ये हो जाएगा 1/3, तो a-b की वैल्यू हो जाएगी 48। ठीक है, अब हमसे यहाँ से पूछा गया है कि स्थिर जल में व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति की चाल निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8×4 = 12, 6×4 = 10, 11, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 56। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 56 किलोमीटर पर घंटा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा वो 56 किलोमीटर की। ठीक है, अब देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पाइप एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप भी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, यानी दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बस यार इतने सिंपल सा है, 18×24 कर दो और दोनों को ही क्या कर दो जोड़ दो, तो 24 18 कितना होता है 42, तो ये हो जाएगा 36 18 6×7 42। ठीक है, 24×72/7, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 सही 2/7। दो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देख रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 5 11, तो 11 बराबर कितना हो गया 55, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो आयु का अनुपात पूछा गया है, तो पहले तो इनका करंट एज निकाल लेते हैं, तो 5×30 और 5×25। अब से बोला गया 7 साल बाद, तो दोनों में ही क्या करेंगे 14 ऐड कर देंगे, तो 30 और 20 कितना हो गया 55 और 4 19। अच्छा सॉरी सॉरी, दोनों का रेशियो लेना है, तो दोनों का रेशियो लेना है तो अलग अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तो 30+7 कितना हो जाएगा 37, और 25+7 32, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 37:32। हेलो स्टूडेंट, चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से
कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो रहा, अजय है, ठीक है, वो करता है 32 दिनों में। अब यहाँ पर जो काम हो जा रहा है वो एकांतर हो रहा है, ठीक है। अगर काम एकांतर हो रहा है तो समझ नहीं रहा, तो ए प्लस बी कितने दिन करते हैं, 8 दिनों में। बट यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में अगर मिल के करते वही काम क्या हो जाता है, 4 दिनों में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी कितना लेंगे हम लोग, 4 दिन लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। और टोटल काम कितना हो जाएगा, 32। यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगी 1 और ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी 8। तो बी की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी कार्य टोटल 32 और 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बी की क्षमता कितनी है, 7, तो कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया हमारा आंसर, 32 डेज। देखो यार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है, तो इसमें जो ऑफ वाला है उसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18, 3 पचे 15, यह सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ऑफ वाला ये 18 दूनी 36, 36 भागने में 72 में 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6, माइनस इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4/8 यानी 1/2 गुणे 2 कट गया, तो ये 1 बचे, कितना 6, 21, 21 में 1 गया 20। देखो यार ये क्वेश्चन है कोण, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ACB निकालना है तो ACB इसका क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दोगुना होता है, तो ये आधा हो जाएगा। देखो यार ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है, x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालना है, तो बेसिक हम लोग को x³ 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर x³ निकालना है तो पहले तो x प्लस 1/x निकाल लें, तो x² प्लस 1/x², देखो यहाँ नीचे जा रहे तो 2 ऐड करना पड़ेगा, 254 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 256, 256 किसका अंडर रूट होता है, 16 का, ठीक है। अब फिर से हम लोग x प्लस 1/x निकाल लें, तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, तो √18 हो जाएगा। √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2, ठीक है। अब इसका अगर क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और √2 ये हो जाएगा 2 इंटू √2 माइनस 3 का 9√2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 27 दूनी 54, 54 में 9 गए 47, सॉरी 45, 45√2। तो यहाँ से x³ की जो वैल्यू आ जाएगी वो 45√2 आ जाएगी, ठीक है, इंटू x² प्लस 1/x², तो ये तो 16 आई थी, माइनस x प्लस 1/x, ये आई थी आपकी 3√2। तो 16 5 80, 80 में 3 जाएंगे 7, यानी 7 किसमें आखिरी में आ रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। एक पे हानि हो रही है, दूसरे पे लाभ हो रहा है, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, अपोजिट वैल्यू है तो ऐड कर देंगे, तो 20 + 16 कितना हो गया 36, तो 36 वाली जो वैल्यू होगी वो 324 के बराबर होगी। और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो क्या होगा, वो 100 वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो बस काटा पीटी मचा दो यार। इस 36 से शायद 4 नहीं है 36, ठीक है, तो इसको काटेंगे, चलो 32 41, तो 9 नहीं है 81, 900 आ जाएगा हमारा आंसर। तो क्या ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है। अपने को पूछा क्या जा रहा है, सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो इसको जो काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 + 1/5, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि सेक थीटा, तो बस सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती है। तो प्रतिशत और निवल छूट क्या होगी, देखो यार 15% मतलब क्या होता है 3/20, ठीक है। 15% मतलब क्या होता है 3/20,
तो 20 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये का डिस्काउंट देगा, कितने बचेगा 17 में, ठीक है। 20% मतलब होता है 1/5, तो इसका मतलब है 5 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट देगा, कितने बचेगा 4 में, ठीक है। 25% मतलब होता है 1/4, तो 4 रुपये की चीज़ है, 3 में बेचेगा, 1 में छूट बेचेगा, 3 में बेचेगा, ठीक है। 4 से 4 गया, ठीक है। और ये 20×5 = 100 और 70×51, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा 49%, ठीक है। बस ये क्योंकि बेस वैल्यू 100 थी इसीलिए हमने 49% डायरेक्ट कर दिया। तो यार क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो अपने को क्या करना है भाई, पहले तो ठीक है सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखो ये 3×3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 7×14, तो 14 - 5 + 3, ठीक है। अब भाग, अब इसको अंदर वाले सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 × 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 14 × 3 = 17, 17 में 5 गया 12, तो 12 भागे 36 × 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 × 2, तो हो जाएगा 2/3। जो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि ठीक है इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि की कमी आती है। देखो आपका जो इनकम है और आपका एक्सपेंडिचर है और ये आपका सेविंग होगा, तो 8:5 है, ठीक है। सेविंग आपकी कितनी होगी 3 की, तो उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 20 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 160, ठीक है। और इसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा आपका 30×5 = 150, ठीक है। अब देखो रहा इक्वल टू ये 3 हमको पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स की है, तो 3 × x कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो। तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 × 5 = 21 × 31 310/3 इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको जब काटोगे तो 3 एकम 3, 10 बचेगा, 3 धाम 30, ठीक है। 3 एकम 3 हो गया और ये 3 3 = 9, 103 से 1/3, तो हमारी पहली वैल्यू कितनी 100 थी, अब कितनी होगी 103 से 1/3 होगी, तो कितने की वृद्धि हुई 3 से 1/3 की, ठीक है। अब देखो 55 लीटर के क्वेश्चन अगला कह रहा है 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में, मिश्रण 2:2 के अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखो टोटल कितना हो गया 4 1 5, 5 बराबर कितना है 55, तो 1 बराबर कितना हो गया 11, तो 4 बराबर कितना हो गया 44, तो रस कितना हो जाएगा 44, पानी कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अभी अपने को अनुपात कितना बनाना है 2:1 बनाना है। तो कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाना चाहिए, मान लेते हैं पानी को x लीटर मिलाया जाना चाहिए, बस इसको 22, तो ये उधर जाएगा तो 11 + x = 22, तो 11 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, कि पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखो रहा यार ये सिंपल सा है, जितना आगे है ठीक है बटे रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये आपका जो टाइम निकालने में, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितनी है 10 में, एक ही तरफ दौड़ रहे 10 में 8 गया 2, इसको चेंज करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5×10 1 0 गया, ठीक है। तो टी इतना आ गया 125×18, एक सेकंड आया है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप हाँ घंटे में, तो 60×60 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारी पुलिस को द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तो चोर कितनी है चाल उसकी चोर की 8 किलोमीटर, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 6×3 = 18, 6×3 = 60 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। 4×5 = 20, 4×2 = 8,
तो इसको काटेंगे तो 25, 5, तो इस काटेंगे तो 5, आंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। देखो यार क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो बेसिकली इसका स्क्वायर कर दो यार, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो प्लस 2 इधर आके किसका हो जाएगा -2, तो 1024 में से 2 गया कितना बचेगा 1022। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यार ए और बी सी अकेले कार्य करते हुए काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करें तो कार्य कितना शेष बचेगा। देखो ए करता है वो 12 दिनों में, बी करता है वो करता है 15 दिनों में, ठीक है। सी करता है वो आपका करता है 20 दिनों में। तो इसका टोटल एल्शियम लेंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाना चाहिए 180, ठीक है। तो 12 एकम 12, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 एकम 15, 12, इसको खाली 9, ठीक है। तो 60 से भी काम चल जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रहा अब वो 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 12, 15, 27, 9 कितना हो गया 36, 36 चौको कितना होता है 144, ठीक है। तो अब टोटल काम बचेगा कितना 44 या 50, 36 काम बचेगा, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने परसेंटेज में पूछा है, तो 36 टोटल बचेगा और टोटल काम हो जाता है 180, तो 36 पंचे 180। देखो क्वेश्चन नंबर 18 अपना क्या कह रहा है, कह रहा है 1998 में कारखानों PQR में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष कारखानों STRU में निर्मित मिठाइयों का अनुपात क्या है। PQR देखो 1998 में PQR, तो आखिरी में देखो इनको ऐड करोगे तो सबके आखिरी में 8 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें आखिरी में 8 आ रहा है, ठीक है। और 7 2 9, ठीक है। तो बस यही ऑप्शन आप डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। देखो यार ये फॉर्मूला आपका दिया गया है A³ प्लस B³, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो A प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में A² प्लस B² माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अपना देखते हैं। तो कह रहा है कि ये बिक्री है, साइकिलों की बिक्री है वो 1000 में दर्शाई गई है, ठीक है। तो कह रहा है 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री में कितनी है। तो 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री दिया सिंपल सा 3 20 55 और 55 कितना हो गया 110 70 180 और इसमें भाग दे देंगे 4 का, क्योंकि 4 ही कंपनियाँ हैं। तो कितना हो जाएगा 45 हज़ार में, तो 45,000, ठीक है। अब देखो रहा ये 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा 24 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो जीवा है, तो जीवा क्या करती है आधे में डिवाइड होती है, तो 7 24 25, एक ही ट्रिपलेट बची है हमारी वो 25 की, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है रानू है 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वो बोतल में ले जा सकती है। तो सिंपल सा यार में वॉल्यूम निकालना है, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है, ठीक है। अगर यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है वो है 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो कितना हो जाएगा आधा 6 गुणे 6 इंटू हाइट कितनी है 21, ठीक है। अब काटा पीटी मचा दो 7 त्रिका 21, तो 36 त्रिका 108 गुणे 22 अट्ठे 176, ठीक है। तो आखिरी में केवल 6 इसी में आ रहा है, ठीक है। बस यही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भाई यार ये है ट्रायंगल,
इसके कॉन्ग्रेंट, जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो एक्स वाई है, एक्स वाई वो इक्वल होगा एल एम के, तो एक्स वाई है एक इसके इक्वल होगा एल एम के, तो मतलब 2m+1 इक्वल टू 5, तो 5 में से एक गया 4, तो 2m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे बोल रहा है वाई जेड होगा, ये वाई जेड, ठीक है, ये इक्वल होगा एम आर के, तो वाई जेड किधर है ये, ठीक है, एम आर किधर है ये है, तो 2p+2 इक्वल टू 8, तो 8 में 2 जाएगा 6 और दो दो का भाग देंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही और ये एक्स जेड बचा, ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा 2x-1 के, तो 2x-1 इक्वल टू 7, तो 1 -1 हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 7 1 8, तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4। बस पूछा क्या गया है इन तीनों का जोड़, 4 3 7 2 9। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये यार बेसिकली ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 17 में से 13 गया कितना हो जाएगा, 17 में से 13 गया 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64 आंसर, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यार 25वां, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है, यदि इस स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो यार 11-15 का रेशियो 11 और 15 है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का, तो डिफरेंस कितने का है 4, तो 4 बराबर कितना हो गया 200, तो एक बराबर कितना हो गया 50, ठीक है। तो हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या, तो 11 गुणे 50, 11×5 = 55 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि यार समझ में आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।